परिचय दीजिएगा। मैं प्रवेंद्र प्रताप सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी न्यू दिल्ली। क्या लगा कि आप जुलूस निकाले, क्या है? आज बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा संयुक्त अपनी विरासत को बचाने के लिए ये वाराणसी में जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पर 1 लाख लोगों का मोर्चा लेकर के वो गए थे, क्योंकि उनकी विरासत आज खतरे में है। ज्ञान व्यापी का मुद्दा हो चाहे सारनाथ का मुद्दा हो, वो मूल निवासियों की विरासत पर डीएनए के अनुसार जो विदेशी लोग हैं उन्होंने अतिक्रमण करके रखा हुआ है, कब्जा करके रखा हुआ है। कोई भी कब्जा जायज़ नहीं हो जाता है। नाजायज़ रूप से जो कब्जा किया हुआ है उसके लिए लाखों लोग आज सड़कों पर उतरे। और काशी मथुरा जैसे अयोध्या के बाद में एक अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा काशी की बारी है, ऐसा नारा जो विश्व हिंदू परिषद आरएसएस और तमाम भाजपाइयों ने दिया था, तो उसका रिसर्च के आधार पर जो रिकॉर्ड में आया, रिसर्च हुआ, पुरातात्विक सर्वेक्षण हुआ, उसके आधार पर यह देखा गया कि काशी और मथुरा बौद्धों की है और जिनकी कोई आवाज़ तक नहीं सुनी जाती है, न्यायालय में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। उसको लेकर के एक बड़ा खुलासा, एक बड़ी किताब प्रोफेसर विलास खरात की यहाँ पर विमोचन होने वाली थी 9 जुलाई को, उस कार्यक्रम की, जिसमें माननीय वामन मेश्राम साहब भी आने वाले थे, स्वामी प्रसाद मौर्य साहब भी आने वाले थे। ऐसा उन्होंने बड़ा कार्यक्रम के लिए यहाँ पर कार्यक्रम बनाने की सूचना दिया था, लेकिन ऐन वक्त पर रात के 12-1 बजे के लगभग वहाँ पर उस कार्यक्रम की परमिशन को नाजायज़ तरीके से, असंवैधानिक तरीके से निरस्त कर दिया गया और आयोजनकर्ताओं को इसकी सूचना नहीं दी गई, बल्कि जिस हॉल में कार्यक्रम था उस हॉल के मालिक को दड़ा धमका करके वहाँ पर उसको चस्पा कर दिया गया। तो उसको लेकर के लोगों में गुस्सा हुआ। हमारा भी समर्थन है, इंटरनेशनल जो नेटवर्क है, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क और पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लोगों को हमारा भी उस समय समर्थन था बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से जाहिर तौर पर। तो उन्होंने ये घोषणा किया कि अगर हमारा कार्यक्रम नहीं करने देंगे तो हम लोग आगामी 24 सितंबर को 1 लाख लोगों का मोर्चा लेकर के हम जिलाधिकारी कार्यालय पर जाएंगे। उसके तहत यहाँ पर आज 24 सितंबर 2023 को जो चरणबद्ध आंदोलन था उसमें से एक कार्यक्रम आज 24 सितंबर को ही था। तो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा यहाँ पर यह कार्यक्रम हुआ। यहाँ मोर्चा लाखों की संख्या में लोग उपस्थित हुए और यहाँ पर श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार को यह ज्ञापन सुपुर्द किया गया, जिसमें लाखों लोग पूरे उत्तर प्रदेश से और हरियाणा से, बिहार तक के, झारखंड से लोग चल के आए, मध्य प्रदेश के लोग चल के आए। इतनी दूर दराज से लोग अपनी विरासत को बचाने के लिए जो यहाँ चल करके आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिसका बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से भी हमारा समर्थन उन लोगों को दिया गया। हम भी इस आंदोलन में शरीक हुए। आज ये क्या है था आज क्या मांग? वो मांग ये है कि उनका जो विरासत है, जो बौद्ध विहार है, जो ज्ञान व्यापी का मुद्दा आज खड़ा किया जा रहा है यहाँ पर, वो ज्ञान व्यापी जो है वहाँ पर केवल हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों के तौर पर यहाँ पर दिखाया जा रहा है लड़ाई, लेकिन वास्तविक तौर पर ना तो वो हिंदू और ना ही वो मुसलमानों की है। वास्तविक तौर पर देखा जाए तो पुरातत्विक सर्वेक्षण जो है वो बौद्धों की है, ऐसा उन लोगों का कहना है। उसको लेकर के वो खुलासा करने वाले थे, मगर उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है। अगर नहीं सुना जा रहा है तो लोकतंत्र में किसी की आवाज़ को दबाया भी नहीं जा सकता, वो क्रांति होकर रहेगी। वो लोग आज तो ये लाखों लोगों की सूचना दे करके यहाँ पर मोर्चा निकाला गया, इससे बड़ा भी मोर्चा अभी यहाँ से आगे निकाला जाएगा, ऐसा भी उन लोगों का कहना है और उसमें हम बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से समर्थन करेंगे। इसको लेकर के ऐसा उन्होंने बताया गया, मगर उनके पक्ष को सुना ही नहीं गया। राम मंदिर अयोध्या के केस में आपको शायद जानकारी होगी, तो वहाँ पर बौद्धों ने जो दावा किया था उनकी बात को भी नहीं सुना गया, उनके वकील को सुना ही नहीं गया। तो ये तो अन्याय हो रहा है उनके साथ में, न्यायपालिका अन्याय कर रही है उनके साथ में। लोकतंत्र का जो तीसरा पिलर है, वो तीसरा पिलर न्याय देने के लिए बनाया गया है संविधान निर्माताओं ने, मगर वो भी अन्याय करने का काम उन लोगों की। अरे बात तो सुनते हैं उनकी, कम से कम उनकी बात तक भी नहीं सुनी गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। तो आखिरकार सबसे बड़ी अदालत इस देश के अंदर में अगर कोई है लोकतंत्र में, तो वो अदालत जनता की अदालत है। लोग जनता की अदालत में गए और लाखों लोग आपको दिखाई दिए यहाँ पर। ब्राह्मण को विदेशी बताया जा रहा है, आपकी एक पर्ची में भी वो देखिए, वो मेरा पर्चा नहीं है, वो लोगों का पर्चा है, उनका ऐसा कहना है। आप लोग के इसमें है जिसमें आप आज लेकर के यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जिसमें आप लाखों की संख्या। मुक्ति पार्टी का नहीं है, बहुजन मुक्ति पार्टी का समर्थन है। आप क्या मानते हैं, ब्राह्मण विदेशी हैं या नहीं? हम नहीं मानते हैं, ये डीएनए का रिसर्च मानता है, हम थोड़ी मानते हैं, हम कोई वैज्ञानिक थोड़ी है। नहीं, आपके ही लोग जो समर्थित थे, जिसके साथ आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, हाँ, उन लोगों के ही पर्ची पे उसमें है, जो पर्ची मेरे पास। माइकल बामसाद ने 21 मई 2001 को जो रिसर्च पब्लिश किया टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार में, अंग्रेजी अखबार में, वो छप कर के आया, वो पूरी दुनिया के लोगों ने पढ़ा और इस बात को
दूसरे लोगों ने नहीं कहा, बल्कि जय दीक्षित नाम के जो पंडित जी हैं पुणे के, वो भी साइंटिस्ट थे, उस रिसर्च में शामिल थे। उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि हमारा जो मामला है वो हम लोग अस्की मौझी जो जगह है वहाँ हमारा मेल खाता मिलता है। वहाँ के अस्की मौझी जो यूरोशिया के पास में, काला सागर के पास में जो जगह है दुनिया में, वहाँ के लोगों का डीएनए भारत में जो आप कह रहे हैं उनका डीएनए एक जैसा मिलता है। ऐसा माइकल बामसाद ने कहा, हम थोड़ी वैज्ञानिक हैं। वो तो उन्होंने रिसर्च किया, और ये इस बात को जय दीक्षित जी ने स्वीकार किया, वो भी साइंटिस्ट थे, उस रिसर्च में शामिल थे। नहीं, बात सही है एकदम से। और वहाँ तक देखने भी गए, वो पुणे के पंडित जी थे, वहाँ जाकर के उन्होंने इस बात को देखा कि हाँ भाई बात सही है कि नहीं है, ये स्वीकार किया। सैंपल लिए गए, ये बाल लिए गए, ये खाल लिए गए, ये ब्लड सैंपल लिए गए, ये यहाँ से रब करके लिया गया। बहुत सारे जो डीएनए के, भाई हम तो साइंटिस्ट नहीं है, वो लोग ऐसा मानते हैं तो उन्होंने किया है। टेस्ट में आया है कि ब्राह्मण जो है वो देसी, तो अखबार में छप के आया। 2024 का लोकसभा चुनाव सारे भारत में सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी 22 राज्यों के अंदर में हमारा नेटवर्क है, हमारी तैयारी है बड़े पैमाने पर, और हम जनहित में जन मुद्दों को हम लोग उठाने का काम करते हैं। भारत की इकलौती पार्टी है जो 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर लिख करके जनता वादा करती है जनता से, और उन वादे को लोग स्वीकार कर रहे हैं। उस तरीके से आने वाले समय में हम लोगों को सफलता मिलेगी। ये हमारी तैयारी सारे देश भर में चल रही है। ईवीएम पे भी लेकर के भी सवाल उठाया है, तो क्या ईवीएम को लेकर भी इस बार भी 2024 के चुनाव में भी रहे? देखिए, ईवीएम का चुनाव जो है, जहाँ तक बात आपने कहा है, ये बनारस सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। बनारस की जनता ने 10 लाख लोगों ने, वोटरों ने वोट डालने का काम किया, मगर जिस दिन काउंटिंग हुई उस वक्त में 11,87,000 वोट ज़्यादा निकला, मतलब 1,87,000 वोट एक्स्ट्रा निकला। आज तक उसका कोई जवाब नहीं मिला है। ये तो पब्लिक ने कर्नाटक के अंदर में भी देखा, लोगों में गुस्सा फूट रहा है इस बात को लेकर के। ये तो माननीय चुनाव आयोग को साफ करना चाहिए कि आखिर भाई मतदाताओं के भरोसे को जीतने की बात है, वो बटन कहीं दबाते हैं। आप मीडिया वालों के माध्यम से हमको जानकारी मिलती है कि बटन दबाया, हाथी का पंजे का जाकर के, और बटन निकलता है, वोट जाता है, जाकर के पर्ची निकलती है बीजेपी की। लोगों ने हंगामा काटा इस बात को लेकर के। तो ये तो तमाम सबूत, तमाम शिकायतें माननीय चुनाव आयोग के पास में हैं इस बात को लेकर के, तो इस बात का जवाब उनको देना चाहिए। महिला आरक्षण को लेकर के क्या? नहीं, वो बहुत हो गया अभी। महिला आरक्षण के बाद में